तो ये लो जी, जीजा जी अपनी बिटिया रानी के पीले हाथ कर रहे हैं। और इसमें पीले हाथ करने का मतलब ये है कि हल्दी के अंदर घी मिला के और लड़की के दोनों हाथों पे लगाया जाता है, हथेलियों पे, और लड़का जो होता है उसके एक अंगूठे पे लगाया जाता है। तो हमारे कहावत होती है ना कि लड़की के पीले हाथ करना है भाई, मतलब कि शादी विवाह करना है। तो वो काम जिया जी ने कर दिया है और अभी फेरे चालू होते हैं। देखो, तो ये देखो, लड़की पहला फेरा लेने के लिए चल दी है। और आप ये भी देख रहे हो कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी कास्ट में लगभग यही होता है कि हथलेवे से फेरे होते हैं। बहुत से लोगों में गठ जोड़ा जो होता है उससे भी होता है, लेकिन हमारे इसी से होता है। और वैसे कहने को कहते हैं कि 7 फेरों का बंधन, कहावत भी है, लेकिन 7 फेरों का नहीं, हकीकत में 4 ही फेरे होते हैं, जिसमें 3 फेरे के अंदर लड़की आगे होती है और चौथे में लड़का होता है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरत को ही महान दर्जा दिया गया है। कहने को तो कहते हैं पुरुष प्रधान है, लेकिन पुरुष प्रधान नहीं है, प्रधान औरत ही होती है। क्योंकि जैसे अपन देखते हैं, कोई भी नाम ले लो, पुराने मतलब भगवानों के नाम किसी के भी, राधे श्याम, सीताराम, राधे कृष्ण, कोई भी जो नाम है, कोई भी किसी भी चीज़ की शुरुआत है, लक्ष्मी नारायण, हर चीज़ की शुरुआत लड़की से ही होती है। मतलब स्त्री को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है और ये बहुत अच्छी बात भी है कि उनको इतना महान समझा जाता है, इसलिए पहला बनाया जाता है। तो चलो जी, क्लिप। राम राम जी, सारा न आ जाओ सफाई करने के लिए। हाँ। तो यो लो जी, सबको नमस्कार। और सबकी आँखें, मुँह, हालत, शरीर सबको ऐसे हो रहे हैं। ये देखो, जीजी भी लेट रहे हैं, आधी आँखों में नींद है, आधी रोज है, आधा में थकान है। क्योंकि सुबह सुबह ही वो विदा होते ही फिर वो गमगीन माहौल हो जाता है, उसमें न कुछ काम होता न कुछ और। वैसे अब से पहले सुबह ही जहाँ पे टेंट लगा था, मेन रास्ता था, किसी की दुकानें थी, वो सफाई करी है। तो वो क्लिप में जोड़ देता हूँ। सब ऐसे ही बैठे हैं, ये देखो जी ये भांजा दीपा का भाई, सब ऐसे बैठे हैं। मैं तो बाहर ही को निकले भाई, जब विदा करने लग गया ना, मैं तो रिजाइयो लेके और सोगो सोया को नहीं जान बुझ के सुते हा। तो बहानो तो कर रहा कोई बाहर न जावा, ऐसा माहौल का मैं सही तो लागे को नहीं जाना। मैं तो गयो ही नहीं, मैं तो आराम से लेके रिजाई लेट गो और फिर मैं ठीक है भाई। आदन तो ला दिया कपड़ा का बीच में उठाई खा खो के हो लिया बोर, आटो लगा, इसलिए आटो लगाए थोड़ा सो। इतनी रोटी खाएंगा, छाय रोटी और गालेड़ी हरी मिर्च वो खाऊंगा। घर एकदम खाली हो गो, सब गेस्ट चला गया। किसी की क्लिप नहीं ली गई क्योंकि किसी का मूड ही नहीं था।
न काम करने का न कुछ और, जो इमरजेंसी काम थे वो किए हैं। इधर वाले घर की सफाई हो गई है, रेनू और ज्योति लगे हुए थे, और एक ये बन जो है ये भी अभी गयो को नहीं, इधर ही है हमारे साथ। शाम तक देखा या कल चल के तो देखते हैं। वो नीरू बाइक लेके गया है, वो अपनी बुआ जी को छोड़ने गया था। वो बुआ जी फूफा जी चले गए थे पहले किसी गाड़ी से बाइक लेके, और उनको छोड़ने के लिए फिर वो गया पीछे से। तो देखते हैं नीरू कब तक आता है, क्या हालात रहती है, फिर चल के अपने गांव वाले व्लॉग्स स्टार्ट। तब तक तो यहीं करते हैं। तो जी चलो आ जाओ, खाना खाएंगे। लो जी, ये रात की बरात वाली जो चटनी थी उसमें से चटनी बची थी, उसको दोबारा छुपकन लगा लिया है। लहसुन की चटनी एकदम बढ़िया वाली, और रोटी बन रही है ये लूखी रोटी, चटनी और छाई, क्योंकि मिठाई खा के सब बोर हो लिया। तो यो ही खाना खाऊंगा अभी। हरी मिर्ची डाली हुई है, उधर डब्बो है उसमें अचार। 5-7 बज रही है अपने अपने ब्याह में से सल्टली शक्ल देखो क्या कह रही है। वो यो खाना चटनी वगैरह इसलिए बनाया है कि सब कुछ जी खराब हो रहे हैं, कुछ तो थकान, फिर सेकंड नंबर देखो बेटी जाती है तो माँ का और बाप का तो ऐसा ही हाल होता है। तो मम्मी जीजी कह रही थी मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो चटनी छाई रोटी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे और आप भी आ जाओ। इसीलिए हम रुके हैं कि सब जाने के बाद में घर नवा तो बता दी, नीरू बाइक लेके जा रहे हैं, घर खाली हो जाए ना एकदम। और आपको एक चीज और दिखाता हूँ, बैक कैमरा करता हूँ। हमारे जीजा श्री आँच जला रहे हैं, स्पेशल रोटा बनाएंगे। कैसे क्या रोटा होती है भाई पता नहीं, ज्योति बता रही थी बोले मामा जी बहुत स्वादिष्ट बनती हैं, तो वो भी देख लेंगे। तो चलो दिखाते हैं आपको भी। लो जी, शाम का मौसम और हमारा छोटी जीजी की रसोई को कोठार बना दियो हो, इसलिए हमारा जीजी नीचे ही गैस धर लिया आपकी। चाय बनाओगी क्योंकि खाना तो एक जगह बनाओ ना दोनों को सबको, इसलिए गैस और चूल्हो दोनों नीचे धर के बोले आप तोरे बना लेंगे देसी लुक में। तोरे लागा ही जीजी और ये जी जी बैठे ही मिल जाए उनसे। राम राम सा, राम राम सा। और गुड़िया आज आई नहीं क्योंकि वो लोग बोले कि आज का चूड़े का मुहूर्त नहीं बना है, तो कल चूड़ा पहनेंगी, कल ही आएंगे वो। हम तो भी इसीलिए रुके थे कि आज आएंगे, लेकिन 3 बजे उनका फ़ोन आया कि आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। और सेकंड नंबर नीरू गया हुआ था बाइक लेके अपनी बुआ जी को छोड़ने, तो वो भी लेट आया था। तो चलो कल की वीडियो में चलते हैं गांव चल के वही गांव वाले वातावरण। तो यो लो जी, मैं मधुबाला बनजी छोटी बड़ी जीजी की और हेड ऑफिस सब बैठे। हाँ जीजी अंदर रसोई में बैठा, वो देखो। और सबसे मेन बात बेरो के हो रहे है, कल की शादी थी, आज कोई गेस्ट को नहीं, सिर्फ मानने छोड़ गई। घड़ी टूट गई, घड़ी टूट गई, शिवांश की घड़ी टूट गई भाई, क्या करें। कैमरा कर दिया है, कोई भी नहीं है। अगर हम भी चले जाते तो यहाँ कोई भी नहीं है, अगर हम भी चले जाते तो घर खाली हो जाता, कोई भी नहीं बसता यहाँ पे। तो मैं दे रहा था आपके कमेंटों का जवाब, देते देते मैंने सोचा हम बात कर रहे थे बैठे बैठे
कि यहाँ पे कोई नहीं है। देख, तो मधु कह रही थी कल की शादी थी मामा जी, आज तो लगता ही नहीं है कि शादी थी भी क्या। कल इतने ज़ोर शोर से सब कुछ था, डीजे चल रहा था। तो आजकल टाइम इतना चेंज हो गया, किसी के पास वक्त ही नहीं है ठहरने के लिए। अपन दोनों छोड़ के हम दोनों फ्री हैं, तो क्या करें। आपा भी जा रहे हा, वो तो नीरू मोटरसाइकिल ले निकल गए। जा रहे थे हम भी, लेकिन फिर पीछे से नीरू चला गया था बाइक लेके। शाम को जाने वाले थे, उसकी प्लानिंग थी ये पहले से कि हाँ लेट आएंगे, 4:30 बजे आया। यहाँ पे रोकनी है। हाँ, यहाँ पे रोकने की प्लानिंग थी उसकी। ला जाऊंगा मामा थोड़ी देर में। तो जी चलो